दामोदर भाई साहब की साइड मैं संजीव अग्रवाल, मेरा फ्लैट नंबर 605 है और हम लोगों ने उसमें 300 फ्लैट थे ओम शांति अपार्टमेंट रसभार कॉलोनी के अंदर। उसमें हम लोगों ने सितंबर 2019 में फ्लैट बुक किए थे और उसमें हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम आपको 2042 महीने के अंदर 2024 तक हम आपको पोजीशन दे देंगे। लेकिन हम लोगों ने बहुत जल्दी बिल्डर ने स्ट्रक्चर खड़ा करा और हम लोगों ने उनको तुरंत पैसे दे दिए पूरे कि हमने कि चलो अब तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वो बिल्डर को पूरे 90% के आसपास लगभग पैसा मिला हम लोगों के पूरे ग्रुप का, उसने काम रोक दिया और अब काम कर नहीं रहे। जब से 2022 से हम लोग बराबर हम उनके पास जाते रहे और उन्हें कोई सुनवाई नहीं करी। तब हम लोग जितने भी बायर्स थे सब लोगों ने मिलके एक बायर्स ने मिलके जब उनसे कहा कि सुनवाई नहीं हो रही तो हम लोग सब इकट्ठे हुए, तब जाके बिल्डर से हमने मिले, भैया आप क्यों नहीं करने दे रहे काम। तब जाके वो बात तो कर रहा है लेकिन हम काम करके नहीं दे रहे। तो समस्या ये है कि हमारा लगभग पूरा पैसा जमा हो चुका 2022 से आज 3 साल और निकल गए। आज 2019 से लेकर 2025 हो रहा, 6 साल तक स्ट्रक्चर ही खड़ा है, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। 2 मजदूर लगा रखे हैं दिखाने के लिए कि हम काम चल रहा है और काम 50 से 60% के बीच में है और अभी कब सूरत में होगा पूरा नहीं, कोई पता नहीं चल रहा है। इसका पंजीकरण जो शैलेंद्र कुमार नाम है मेरा ओम शांति अपार्टमेंट में रसबहार में फ्लैट है मेरा। तो इनने बार बार तारीखें देने के बाद भी 16 मार्च में जो रेरा की डेट थी वो उनने दी थी, लेकिन उसके निकलने के बाद भी उसका गोलमोल रवैया है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है ढंग से। हम लोगों का जो बैंक से फाइनेंस है वो पूरा 90% रिलीज हो चुका है, हम लोग किस्तें भर रहे हैं, EMI दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन पोजीशन का कहीं और छोड़ नहीं है। इसलिए हम लोग डीएम साहब के पास आए हैं कि अब वो हमारी मदद करे, क्योंकि बिल्डर बहुत नामी है, वो वकीलों की फौज खड़ी कर देता है, हम लोगों को दबा लेता है और उल्टी सीधी बातें करता है, धमकी देता है हम लोगों को। गंगोलिया है, मेरा संजय गंगोलिया नाम है। ओम शांति अपार्टमेंट्स में सन 2019 में हम लोगों ने अपने फ्लैट बुक किए थे। तो उस समय इन फ्लैट के बिल्डर थे हमारे विनोद सोनी जी 2021 में एक्सपायर हो गए थे। तब तक काम अच्छे से चला, लेकिन 2021 के बाद में ये गीता सोनी उनकी वाइफ और शिवा सोनी उनके बेटे ने इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर लिया। तो कुछ समय तक काम चला, हम लोगों से पैसे मांगते रहे, हम लोग पैसे देते रहे बराबर। धीरे धीरे स्पीड स्लो करते रहे, हम लोग पूछे क्या करते हो, काम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। तो हमेशा झूठे आश्वासन देते रहते थे, लेबर आ रही है, सामान आ रहा है, अब हो जाएगा। हम लोग बराबर पैसा देते रहे, हम लोग लगभग 90%, 95%, 96% तक है, 99% तक लोगों ने जमा किया, फ्लैट भी नहीं मिला। और उस प्रोजेक्ट को पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। वो दिखाने के लिए एक दो लेबर लगाए रहते हैं कि कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति जाए तो ये ना लगे काम बंद है। काम भी चालू है और हम लोगों को अगर इस स्थिति में है कि अभी भी अगर काम लगेगा तो 2-3 साल उसको कंप्लीट होने में लगेंगे। तो हम लोगों की डीएम साहब से यही गुहार है कि हम लोग बहुत बुरी स्थिति में आ गए, कर्जे में आ गए। और हम लोग 300 परिवार हैं, नहीं आए नहीं है अभी, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ सबकी अलग अलग मजबूरी है, नौकरी वाले हैं, लेकिन 300 परिवार है, सारे के सारे बहुत परेशान है। और पिछले 1 साल से अमूमन तो बिल्डर ने हम लोगों का किसी का सामना किया नहीं है, हमेशा झूठा आश्वासन देता है हम आएंगे मिलेंगे, लेकिन मिलता नहीं है और अभी भी नहीं मिला किसी से। तो हम लोग जब हमारी बिल्डर भी नहीं मिल रहा, हमको काम भी नहीं हो रहा हमारा, तो हम मजबूरी में डीएम साहब के पास गुहार लगाने के लिए आए कि भैया कैसे भी करके हमें हमारा फ्लैट मिल जाए। कर्जा लेके फ्लैट लिया है बैंक से, बराबर EMI भर रहे हैं, घर का किराया दे रहे हैं, परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है। ओम शांति अपार्टमेंट में बुक कराया था 2019 में, 90% से ऊपर कर दिया और फिर अपना मकान बेच के लगाया, किराए से रह रहे और ये उल्टा सीधा बोलता। ये क्या कहना, बिल्डर, उससे बात करते ना जैसे तो उल्टा सीधा बोलता है, कहता है झूठ बोल रहे हैं, किराए से नहीं रहते। आप क्या चाह रहे हैं? हमारा फ्लैट मिलना चाहिए।